स्वागत है वाई प्लेसमेंट पे। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चैप्टर प्रोग्रामिंग की, जहाँ पे हम समझेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग और फिर इन कोर कॉन्सेप्ट्स को आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लगाओगे तो वो काम आएगा। मैंने ये चैप्टर क्यों चुना है और ये कोर कॉन्सेप्ट मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज पढ़ाने से पहले, वो इसलिए कि आप पर्टिकुलर जब तक कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में नहीं उतारेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समझ आने के लिए एक अड़चन आपके सामने आती रहेगी। बिकॉज जब भी हम किसी कंपटीशन की बात करते हैं, जब भी हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके सामने समझ आने चाहिए उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। सो जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो मैं कवर करूँगा वो रहेगा स्टोरेज क्लासेस का। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस। तो बेसिकली ये स्टोरेज क्लासेस कौन सी क्लासेस है? ये स्टोरेज क्लासेस आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अगर जिनको नॉलेज है प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे होती है, जब आप उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो तो उनका स्टोरेज क्या बिहेव करेगा, किस टाइप का प्रोग्राम, किस टाइप का वेरिएबल कैसे बिहेव करता है, उसका क्या क्या स्कोपिंग रहता है। ठीक है, तो उसका सेकेंड टाइप हो गया मेरा कि मैं इसमें आपको बताऊंगा रिकर्सन। ठीक है, तीसरा इसमें हो गया आपको मैं पॉइंटर्स बताऊंगा। एंड पॉइंटर्स भी काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे बेसिक पॉइंटर्स है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, पॉइंटर टू एरे है, टू स्ट्रिंग है, टू स्ट्रक्चर है। इनका क्या बिहेवियर रहेगा हम थोड़ा बहुत कोड लिखकर देखेंगे। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस पर्टिकुलर कोर्स का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ, ना कि हमें कुछ आपको प्रोग्रामिंग सिखानी है। ठीक है, हमें आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग देनी है। ओके, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ एंड कब कब ऐसा हो सकता है। ठीक है, देन फिर आपका फोर्थ पॉइंट हो गया फंक्शंस। ये फिफ्थ पॉइंट आपका पासिंग पैरामीटर टेक्निक हो गया। देन सिक्स्थ पॉइंट आपका हो गया आपका स्कोपिंग। ओके, देन स्कोपिंग भी दो तरह की होती है, एक होता है डायनामिक एंड दूसरा होता है स्टैटिक। सो ये सारी चीजें मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले अगर हमें किसी भी लैंग्वेज को समझना है हमें उसके कोर कॉन्सेप्ट जानने चाहिए। ये आप मानते हो? अगर आप ये मानते हो तो ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, जो आपको पहले मैं थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह करके बीच बीच में दिखाता रहूँगा ना। ये जो हमने टॉपिक्स लिखे हैं ये आपके क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन टॉपिक्स से आपको आईटी प्लेसमेंट में डिफरेंट कंपनीज के लिए, जैसे कि टीसीएस अपना एक एग्जाम ले रही है, ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी, आप गूगल तक जाओगे तो वो लोग इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मान लीजिए अपनी ग्रेजुएशन के बाद फ्यूचर स्टडीज के लिए जाते हो तो गेट एग्जाम है, उसमें भी इन्हीं टॉपिक से 8 से 9 नंबर का मार्क्स आ रहा है लास्ट 6-7 ईयर से। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है? देखो, ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इन नेचर, बिकॉज आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके किसी भी लैंग्वेज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे स्टोरेज क्लासेस को समझना।